नया साल नई मंजिल। मुंबई का एक बड़ा ऑफिस था जहां रोज की भागदौड़ के बीच कुछ दोस्त एक दूसरे के सहारे जिंदगी को हल्का फुल्का बनाए रखते थे। ये दोस्ती सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। ये साथ खाने पीने, चाय पर चर्चा करने और हर छोटे बड़े मौके को साथ मनाने में यकीन रखते थे। इस ग्रुप में लड़के और लड़कियां दोनों थे। अदिति, जो अपनी चंचलता और मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती थी, और वरुण, जो हर प्लान में सबसे ज्यादा उत्साही रहता था, ग्रुप के लीडर जैसे थे। उनके साथ निखिल, पूजा, आर्या और तान्या भी थे, जो इस दोस्ती के रंगों को और गहरा बनाते थे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था और ऑफिस में हर तरफ नए साल की बातें हो रही थी। काम के बीच वरुण ने अचानक कहा, यार इस बार नया साल अलग तरीके से मनाना चाहिए। हर बार घर या ऑफिस पार्टी करके बोर हो गए हैं। क्यों न इस बार कुछ नया करें। अदिति ने तुरंत समर्थन किया। बिल्कुल, इस बार बाहर चलते हैं, मुंबई से दूर कहीं और नए साल की सुबह को खास बनाते हैं। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कहाँ चले? जल्दी से डिसाइड करना होगा, नहीं तो सब जगह बुकिंग फुल हो जाएगी। निखिल ने मजाक में कहा, पहले देख लो बजट किसका क्या है, वरना प्लान बनेगा और फिर वही ऑफिस कैंटीन में समोसे खाकर नए साल की शुभकामनाएं देंगे। सब ठहाके मारकर हंसने लगे। लेकिन इसके बाद गंभीरता से जगह चुनने पर चर्चा शुरू हुई। पहाड़ों पर जाने का सुझाव आया, बीच पर पार्टी करने की बात हुई और कुछ ने एडवेंचर ट्रिप का भी आइडिया दिया। तान्या, जो अब तक शांत बैठी थी, बोली, मुझे लगता है मायाजाल के पास के बीच पर जाना सही रहेगा। न ज्यादा दूर है और न ही ज्यादा खर्चा। वहां खुले आसमान के नीचे पार्टी करेंगे और नए साल की पहली किरण का स्वागत करेंगे। सभी को यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन सबने अपने अपने काम बांट लिए। कौन खाने पीने का सामान लाएगा, कौन म्यूजिक और डेकोरेशन का ध्यान रखेगा और किसे ट्रैवल की जिम्मेदारी दी जाएगी। नया साल आने से पहले ही उनके दिलों में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती का एक और खूबसूरत अध्याय बनने वाला था। अब कहानी के अगले हिस्से का इंतजार रहेगा। आप बताएं आगे क्या जो। नया साल नई मंजिल उत्तराखंड की ओर। पिछली शाम सभी दोस्तों ने तय कर लिया था कि इस बार नया साल मुंबई से दूर कुछ खास जगह पर मनाया जाएगा। अगले दिन ऑफिस ब्रेक टाइम में सभी फिर से इकट्ठा हुए। वरुण ने कहा, तो दोस्तों, कल की चर्चा से तो ये तय हो गया है कि हमें बाहर जाना है। अब बस जगह फाइनल करनी है। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, पहाड़ों की बात कुछ और ही होती है। मेरी राय में हमें उत्तराखंड जाना चाहिए। वहां का शांत वातावरण और ठंडी हवाएं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून देगी। सबने सहमति में सिर हिलाया। पूजा ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल सही। ऋषिकेश में गंगा किनारे कैंपिंग करें, मसूरी की बर्फीली वादियों का मजा लें और नया साल वहीं मनाएं। तान्या ने जोड़ा, और रात में बोनफायर के साथ म्यूजिक। सोचो कितना मजा आएगा। जगह फाइनल होते ही ग्रुप के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी निखिल ने एक सवाल उठाया, वैसे ये तो हमारे ग्रुप का प्लान था। अब और भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या वे हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, क्या करें? वरुण ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यार ज्यादा लोग होंगे तो मस्ती भी ज्यादा होगी। अगर सब तैयार हैं और साथ आना चाहते हैं तो क्यों ना उन्हें भी शामिल कर लें। इस पर सभी सहमत हो गए। अगले कुछ घंटों में उनके ग्रुप में 4 और लोग शामिल हो गए। करण, जो अपने मजेदार किस्सों के लिए मशहूर था। साक्षी, जो हर ट्रिप को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून रखती थी। रोहन, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। और रिया, जिसकी गाने की आवाज हर सफर को खास बना देती थी। अब ग्रुप 10 लोगों का बन चुका था। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। अदिति और वरुण ने यात्रा की योजना बनाने का जिम्मा लिया। पूजा और तान्या ने कैंपिंग और रहने का बंदोबस्त संभाला और बाकी ने खाने पीने, म्यूजिक और एक्टिविटीज की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी। सभी ने अपने अपने बैग पैक करना शुरू कर दिया। किसी को भी इस ट्रिप का इंतजार लंबा नहीं लग रहा था। आखिरकार मुंबई की भागदौड़ से दूर उत्तराखंड की ओर उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी। नए साल की इस खास यात्रा में दोस्ती और मस्ती के कई कई नए रंग जुड़ने वाले की ओर अब सभी दोस्त पूरी तरह तैयार थे। सुबह का समय था और सबने अपनी अपनी चीजें पैक कर ली थी। टेंट, हाइकिंग के सामान, खाने के पैकेट और सबसे जरूरी चीजें जो इस एडवेंचर के लिए जरूरी थी। सभी ने मिलकर यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी चीज की कमी न हो, ताकि यात्रा पर कोई रुकावट ना आए। मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट के लिए सभी समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए।
सभी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही नए साल की मस्ती और एडवेंचर का जोश भी था। फ्लाइट में सभी ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया और तय किया कि दिल्ली में पहुंचते ही ट्रिप का असली मजा शुरू होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे सीधे बस स्टेशन की ओर बढ़े। दिल्ली से उत्तराखंड के लिए लंबा बस सफर तय करना था, लेकिन किसी को भी इस सफर का कोई खौफ नहीं था। उनका मानना था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी मुश्किल असल में मुश्किल नहीं होती। बस में सफर करते वक्त सभी के बीच नॉन स्टॉप बातचीत, गाने और कुछ मजेदार गेम्स चलते रहे। एक दूसरे को मजेदार किस्से सुनाते हुए समय बीत रहा था। रिया अपने फोन से गाने लगा रही थी, करण हर किसी को अपनी हास्य कहानियों से हंसा रहा था और साक्षी ने सभी को अपने कैमरे से रास्ते की खूबसूरत तस्वीरों में कैद कर दिया। उनकी मस्ती में एक अद्भुत तालमेल था। कभी किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती थी। हर किसी के पास अपना हाकिंग गियर, गर्म कपड़े और बाकी जरूरी सामान थे, ताकि उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करने में कोई परेशानी न हो। सुबह से शुरू हुआ सफर अब शाम तक उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा था। पहाड़ों की सर्द हवा और घने जंगलों का दृश्य उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद और जोश भर रहा था। वे जानते थे कि आने वाला समय और सफर न सिर्फ उनके दोस्ती के बंधन को और मजबूत करेगा, बल्कि एक अद्भुत एडवेंचर भी साबित होगा। कुछ समय बाद बस ने उनका रास्ता मोड़ा और वे पहाड़ों के बीच घुसे। हवा में ठंडक बढ़ने लगी और हर तरफ बर्फीली चोटियों का दृश्य नजर आने लगा। सभी का उत्साह और बढ़ गया और अब बस एक ही ख्याल था, उत्तराखंड में वो खूबसूरत जगह जो उन्हें शांति और मस्ती का एहसास कराएगी, दोस्ती। बस के पहाड़ी रास्ते पर चलते चलते सभी दोस्तों ने बाहर झांक कर देखा। हरे भरे जंगल, दूर दूर तक फैले पहाड़ और उन पर बर्फ की हल्की चादर। यह दृश्य सच में बहुत खास था। मुंबई की भीड़ भाड़ और धुआं भरी हवा से दूर यहाँ की ताजगी और शांति ने सभी के दिल को सुकून दिया। मुंबई में तो ऐसी नज़ारे कहाँ देखने को मिलते हैं। करण ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। साक्षी अपने कैमरे से हर दृश्य को कैद कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी खूबसूरत जगह पर आकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का हर दृश्य एक नई कहानी कहता है। नीचे घाटी से बहती हुई नदी का दृश्य देख तान्या ने कहा, बस यही वो जगह है जहां हम अपनी सारी थकान और तनाव भूल सकते हैं। अब वे सभी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास पहुंचे थे। गांव की सादगी, वहां के लोग और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान देखकर दोस्त और भी प्रभावित हो गए। आदिवासी लोग अपनी लय में काम कर रहे थे और उनके बीच बसा ये छोटा सा गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। यहाँ आकर लगता है जैसे हम सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, अदिति ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। वरुण ने हंसी में कहा, मुंबई की शॉपिंग मॉल्स और बिजी स्ट्रीट्स को छोड़कर यहाँ का शांति भरा माहौल बहुत प्यारा है। अब तो दिल से खुश हूँ। वे सब अब नजदीकी गांव के पास अपने कैंपिंग स्थल तक पहुंचे। टेंट्स लगाए गए और शाम का समय आ गया। सभी ने मिलकर रात का खाने का सामान तैयार किया और उसके बाद बोनफायर के चारों ओर बैठकर चाय और कॉफी का मजा लिया। सूरज की रोशनी अब पहाड़ों के पीछे छिपने लगी थी और आसमान में रंग बिरंगे सूरज के आखिरी रोशनी के रंग फैलने लगे थे। दोस्तों ने मिलकर उन रंगों को देखा और उस पल को अपने दिल में सहेज लिया। नई जगह, नए लोग और वो पुराने दोस्त, क्या खास बात है इस ट्रिप में, निखिल ने खुशी के साथ कहा। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि इस यात्रा ने न केवल उन्हें प्राकृतिक सुंदरता से मिलवाया है, बल्कि उनके रिश्तों को और गहरा किया है। ये यात्रा न सिर्फ एक एडवेंचर थी, बल्कि दोस्ती के नए रंगों को अपनाने का मौका भी थी। अब सबके दिलों में एक ही भावना थी, यह यात्रा सिर्फ यादों में नहीं, दिलों में पहुंचने लगी। बाहर का दृश्य और भी जादुई होता गया। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई थी और वह बर्फ सूर्य की किरणों में चमक रही थी जैसे किसी क्रीम की परत हो। यह दृश्य सच में किसी सपने जैसा था। हर पल जैसे नए अनुभव और उत्साह से भरपूर था। यह तो सच में स्वर्ग जैसा लग रहा है, अदिति ने अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। मनाली में जो बर्फ होती है वो तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। साक्षी अपने कैमरे से इन अद्भुत दृश्यों को कैद करने में व्यस्त थी और निखिल ने मस्ती से कहा, हम मुंबई में कभी सोचते थे कि यह सब सिर्फ किताबों और फिल्मों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन अब देखो, यह असल में हमारे सामने है। सभी के चेहरों पर खुशी और आश्चर्य का मिश्रण था। पहाड़ों के बीच घूमते हुए सबकी मुस्कान और बढ़ गई थी।
वो महसूस कर रहे थे कि इस यात्रा ने उन्हें न सिर्फ एक नया अनुभव दिया, बल्कि उनकी दोस्ती को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। कुछ ही समय बाद उनकी बस होटल के पास पहुंची। होटल मनाली के एक शांत कोने में स्थित था और उसकी खूबसूरती को देख सभी की आंखें चहक उठीं। 5 कमरे पहले से बुक थे और सबके सामान को उनके अपने कमरे में पहुंचाया गया। होटल का माहौल बहुत आरामदायक और स्वागतपूर्ण था। क्या होटल है? करण ने कमरे में घुसते हुए कहा। यहाँ की गर्मी और आराम तो कुछ और ही है। सबने अपनी अपनी बैग पैकिंग को व्यवस्थित किया और फिर कुछ देर आराम करने के बाद होटल के लॉबी में इकट्ठा हुए। समय की परवाह किए बिना सबने अपनी थकान दूर करने के लिए चाय का आनंद लिया। अब तक रात भी हो चुकी थी। होटल की हल्की सी रोशनी में और बर्फीले पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच सबको महसूस हो रहा था कि ये यात्रा उनकी यादों में हमेशा के लिए एक खास जगह बना जाएगी। आज की रात को कभी नहीं भूलेंगे, पूजा ने कहा। हमने जो सपना देखा था वो आज सच हो रहा है। सभी ने सिर हिलाते हुए उसकी बात मानी और उनकी बातें, हंसी ठहाके और एक दूसरे से किए गए वादे इस खास रात को और भी यादगार बना रहे थे। अब तक सबने होटल के आरामदायक कमरे में अपनी जगह बना ली थी और दिन भर की यात्रा के बाद सबको एक अच्छी नींद की जरूरत थी। ये ट्रिप सच में लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन मनाली की खूबसूरत वादियां और बर्फ से ढके पहाड़ जैसे सभी की थकान को छू मंतर कर रहे थे। अब तक सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। लड़के और लड़कियां अलग अलग कमरों में थे, लेकिन इस ग्रुप के बीच एक खास संबंध था। यहाँ सब एक परिवार की तरह थे। अब सबके मन में यह ख्याल था कि उन्हें कुछ वक्त के लिए आराम करना चाहिए और फिर मनाली के खूबसूरत दृश्यों का और आनंद लेना चाहिए। लड़कियों ने अपनी बातें शुरू की और लड़कों ने अपने कमरे में आराम से बैठकर आराम किया। लेकिन कुछ था जो इस वक्त को और खास बनाना चाहता था। इस ग्रुप में एक जोड़ा था, अदिति और वरुण। दोनों ने इस खास पल को साथ में बिताने का फैसला किया। ट्रिप के पहले दिन से ही उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था और मनाली की शांत वादियों में, जहां सिर्फ बर्फ और हवाओं की आवाज थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताने की योजना बनाई। अदिति ने कहा, यह जगह सच में बहुत खास है। यहाँ का माहौल, हवा, बर्फ, सब कुछ इतना रोमांटिक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। वरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। यह यात्रा सिर्फ हमारी दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते के लिए भी खास है। दोनों ने मिलकर मनाली की रात का आनंद लेने का फैसला किया। होटल के पास एक छोटा सा काफे था जहां वे चाय और गर्म खाने का मजा लेने के लिए पहुंचे। इस शांत माहौल में दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए पल के बारे में सोचा और महसूस किया कि इस ट्रिप ने उनके रिश्ते को और भी गहरा किया है। दूसरी तरफ बाकी दोस्त भी अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे। सबके दिलों में एक रोमांटिक एहसास था। मनाली की सर्द हवा, बर्फीली चोटियां और वो शांत पल जैसे सबको दिल से जोड़ रहे थे। सबके दिलों में प्यार था, दोस्ती थी और हर किसी के मन में रोमांस की हल्की सी लहर थी जो इस यात्रा को और भी खास बना रही थी। अदिति और वरुण का वो खूबसूरत पल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि ग्रुप के सभी दोस्तों के लिए एक सीख थी। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं और रिश्तों को महसूस करने के लिए कुछ खास जगहों की जरूरत होती है। मनाली अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के साथ इस ट्रिप का वह खास पल था। अब आप क्या चाहते हैं, इस यात्रा का अगला रोमांटिक या साहसिक हिस्सा या कुछ और दिलचस्प घटना?